आप सभी को पता है 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम होने वाला है और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है तो अब टाइम है खुद को चेक करने का। टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फ़ीस होगी सिर्फ 249 रुपये। ये बड़े ध्यान से इसको चीज़ को देखिएगा। जैसे 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे 299 फीस हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप परचेज़ कर सको कर लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम फीस थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो 249 में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आप स्टडी मटेरियल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल फास्ट तरीके से डिस्कस करूंगा हर एक क्वेश्चन के आंसर्स। तो आपको हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके, और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इस पीडीएफ फाइल में। और ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, 95 HP स्टडीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना और फिर क्लिक करके आप टेलीग्राम में पहुँच जाओगे। फिर भी कई बार होता है कि एरर आ जाता है, तो सीधा टेलीग्राम पे जाओ और 95 HP स्टडीज़ सर्च करो, हमारा ही चैनल आएगा। 4000 के आसपास यहाँ पे जुड़ गए हैं लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, और हाँ पैटर्न आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पैटर्न देख लो। 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 प्रश्न हिंदी, 25 प्रश्न जीके और 20 प्रश्न मैथमेटिक्स। टोटल होंगे 85। और 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे। तो स्पीड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। A majority of political parties on Monday have reiterated their opposition to the 10% quota in higher educational institutions for economically weaker sections EWS within the general category। इसको इम्प्रूव करना है, यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, reiterated, B is right answer। I heard a loud sound as if the bridge had collapsed। इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सही टेंस है, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ आपको अब क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करनी है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक दैट इज, सेड शी। इसको कैसे चेंज करेंगे? सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। ये ऑप्शन सही है। इन द फॉलोइंग आपको क्या करना है, एक इडियम या फिर फ्रेज दिया रहेगा, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एक्स मार्क्स द स्पॉट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग है द एग्जैक्ट लोकेशन। आपको यहाँ पे इस इडियम या फिर फ्रेज का मीनिंग फाइंड आउट करना है। टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है उसको क्रिस्टन हम बोलते हैं, डी ऑप्शन। अगर आपको ये थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पीडीएफ फाइल थोड़ी लेट अपलोड करेंगे हम टेलीग्राम के ऊपर। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा नहीं देखेंगे आगे तक। तो आप हॉरिजॉन्टली इस वीडियो को देखिए, वर्टिकली मत देखिए अपने मोबाइल में। सिनोनिम फाइंड आउट करना है किसका? सिंक्रोनिसिटी का। तो कन्फॉर्मिटी जो है ये सिंक्रोनिसिटी का सिनोनिम है। बाकी भी ये सारे ऑप्शंस देखा करो, इनके मीनिंग्स फाइंड आउट किया करो, तभी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। अरेंज करना है। पहला यहाँ पे सेंटेंस है द एटमोसफियर। आगे क्या होगा? इज अगेंस्ट देम बट देयर अपीयर्स टू बी फाइट लेफ्ट इन देयर एडमिनिस्ट्रेशंस। जो माहौल था उनके विरुद्ध था, एंड सो ऑन। तो इसको देख लेना आप। तो यहाँ पे PRQ ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करनी है। द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। फाइनल मैच आएगा क्या? सब्जेक्ट, और वेदर आएगा ऑब्जेक्ट। द फाइनल मैच वाज डिसरप्टेड बाय द वेदर।
तो डिसरप्टेड यानी कि पास्ट टेंस, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स हमें देखनी है, सारे के सारे ध्यान से देखने हैं। जब यहाँ पे हम डी ऑप्शन को देखेंगे स्पेलिंग सही हैं, होमिलीज की यही स्पेलिंग्स होती हैं। तो जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनके टॉपिक्स देखना, ऐसा नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को रट के चले जाओ एग्जाम में कि यही आएंगे। एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस को नहीं देखना चाहिए, कभी भी टॉपिक्स को देखना चाहिए। और ये सारे टॉपिक्स आपको कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टाइम है आपके पास, व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, रैपिडली एंड फोर्सिबली, किस चीज़ को एक्सपेल करना, दूर करना, तो इसको हम बोलते हैं टू स्प्यू, सी ऑप्शन। टू लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना किस चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या फिर होल करने के लिए, इसको हम हीप बोलते हैं, ए ऑप्शन। ए पॉलिटिकल लीडर हु seeks support by appealing to popular desires and prejudices rather than by using rational arguments, अच्छी बात नहीं कोई नेता बोले और ऐसी बातें बोले जिससे भीड़ का ध्यान आकर्षित हो, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं डेमागोग, सी ऑप्शन। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी के थ्रू किस चीज़ को, किस एक्शन को रिपीट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसाइटेशन, डी इज राइट आंसर। अ ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो और ज़्यादा हमें देखने को ना मिले चीज़ उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। तो डी इज राइट आंसर। टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समवन्स हेयर टिपिकली बाय रनिंग वंस हैंड्स थ्रू इट, जब हाथों से आप अपने बाल वगैरह सेट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू रफल। उसके बाद है कोर्टेसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, जब मैनर जो है उसको आप रिफाइन करो, उसकी कोर्टनेस करो, तो उसको हम अर्बैनिटी बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इसलिए ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक भी कवर होगा और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कवर होंगे। जब आप बाकी 4 ऑप्शंस जो हैं इनके भी मीनिंग्स फाइंड आउट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ होंगी उनमें बाकी टॉपिक्स भी होंगे, तो सब कुछ हमने ऐड किया है। अगर 10 टेस्ट आप आसानी से अच्छे से अटैम्प्ट करो और अच्छे से आंसर उनके आसानी से करो तो समझ जाओ कि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो सकता है। आपको पूरा आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, ऐसी चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो इमोरल हैं, डिसऑनरेबल हैं और ये मोटिव्स अच्छे नहीं हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉर्डेड, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विद और डिजोल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, ऐसा यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें एयर जो है इसको किस लिक्विड के साथ मिक्स करके डिजोल्व करके आगे आगे सर्कुलेट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एरेशन, ए ऑप्शन सही है। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, अगर किसी की डेथ होती है और उसका कोई जो फ्रेंड है या फिर जो उसका कोई रिलेटिव है वो उससे दूर हो जाए, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू ब्रीव, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड अ ब्रूज, इसको क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों कंट्यूशन, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अब आपको वीडियो पॉज करना है और अब आपको ये देखना है कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा। अगर 15 से ऊपर आपका स्कोर है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छा कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। अगर 10 से नीचे है तो समझ आओ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, दिन रात एक करो और अच्छे से मेहनत करो। अब हिंदी के भी 20 डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखना। नवरात्र में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
दोस्तों द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे संख्या आ रही है नब, तो बी ऑप्शन सही है। उल्लास का संधि विच्छेद करना है आपको, तो आप सभी को मैंने बताया है कि उत होगा और आगे क्या होगा, लास होगा। जब ये त जो है अगर किसी ऐसे वर्ण के साथ जुड़ता है या फिर जो तृतीय अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, तो उसी की तरह हो जाता है। तो ल जो है उसी की तरह तो भी हो जाएगा, उल्लास बन जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से? देशज मतलब जो हमारे देश में बना है, तो गड़बड़ जो है देश में बना है। निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? एक तो नॉर्मल स्वर होते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया एंड सो ऑन, री तक। और कुछ एक स्वर ऐसे होते हैं जो मिक्स होते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल बात करता हूँ ए की, आई की, ओ की, औ की, तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर हैं। तो इनमें से ख जो है सही आंसर होगा। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। जाएंगे मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा बहुवचन, ए ऑप्शन। कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम मतलब संस्कृत में कागा को क्या बोलते हैं? तो उसको काक बोलते हैं। हलंत इसमें विसर्ग नहीं होती, तो ग ऑप्शन सही है। मुनिवर में कौन सा समास है जिसमें विशेष्य और विशेषण आते हैं? तो समझ आओ वो हमेशा कर्मधारय समास होता है, तो गो ऑप्शन सही है। नाक में दम करना, कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत परेशान करना, घ ऑप्शन। सभा जो है कौन सी संज्ञा है? संज्ञा शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, विशेषणों के बारे में या फिर सर्वनाम, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सभा जो है दोस्तों एक समूह बन सकता है लोगों का, लेकिन उसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो ओबियसली ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर इसको तोड़ा जाता तो ये जातिवाचक संज्ञा होती। यहाँ पे दोस्तों हमें अशुद्ध जो वाक्य है वो चुनना है। दूध में क्या पड़ गया? तो यहाँ पे ये सही है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है? नहीं, सबसे भी आ गया और श्रेष्ठतम भी आ गया, तो ऑब्वियसली ये गलत है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते ये। बाकी ये भी सही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो ये 8 हैं। वाक्य को जरूर पढ़ के जाना, बेसिक्स जो हैं हमारे कोर्सेज में सब कुछ बताया गया है। इंग्लिश का कोर्स हो या फिर हिंदी का कोर्स हो, मैथमेटिक्स का कोर्स हो या फिर जीके का कोर्स हो, HP जीके हो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो कोर्सेज वगैरह व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लेना, और टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। अगर आपको कोर्सेज नहीं करने हैं तो टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लेना। आप सभी को बताया गया है 999 प्राइस है, लेकिन ऑफर है 249 रुपये में मिल रही है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो मैसेज जरूर करना। फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है? तो ये एक समूह है, क्योंकि इसमें सारी तरीके के फूल आ जाएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा। और ये समूहवाचक क्यों नहीं? क्योंकि फूलों की जो आगे है उसको तोड़ा जा सकता है, जैसे लाल फूल, गुलाबी फूल, काले फूल एंड सो ऑन। ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी जो है दोस्तों ये एक भाववाचक संज्ञा है, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है? लंबोदर जो दोस्तों एक शब्द है, योग रूढ़ है, और लंबोदर अगर समास पूछा जाए तो बहुव्रीहि समास है। सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है? तो सोना जो है बेसिकली द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है। मैं जो है ये पर्टिकुलर शब्द ये कौन सा पुरुष है? पुरुष होते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, एक मध्यम पुरुष होता है जो श्रोता होता है, और एक अन्य पुरुष होता है जिसकी बात कही जाए वो वहाँ पे ना हो वो। तो मैं जो है मतलब मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उत्तम पुरुष है। आप इसमें से कौन सा सर्वनाम है? आप मतलब हमारे सामने कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, तो आप मतलब हमारे सामने है। सामने है तो मतलब निश्चयवाचक है, ए ऑप्शन। पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो है संस्कृत में इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली ये तत्सम है। ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है? ख्याल जो है बेसिकली उर्दू, फारसी, अरबी इन भाषाओं में इस्तेमाल होता है, तो बाहर वाले देश जो हैं वहाँ से आया है, तो ये विदेशज है। पवर्ग प फ ब भ म ये शब्द आप बोलेंगे तो आपके ओष्ठ काम करेंगे, तो ऑब्वियसली सी इज राइट आंसर। सीरखड़ जो है दोस्तों कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये आपको
बिलासपुर में मिलेगी। और मेक श्योर योर करना वीडियो को पॉज करके कि 20 में से आपके हिंदी के कितने क्वेश्चन सही हुए। 15 से ऊपर हुए क्योंकि हिंदी के सिंपल थे क्वेश्चन। तो समझ जाओ कि आपका हिंदी जो है नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा स्कोर आपका आया तो आप समझ जाओ कि आपका अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर 10 से नीचे स्कोर आता है तो समझ जाओ कि हिंदी आपकी बहुत ही कमज़ोर है। मिंजर फेयर जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये चंबा में। उसके बाद हमीर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये नन ऑफ दीज में मनाया जाता है क्योंकि ये हमीरपुर में ही मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन। बिनबा जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्यास की है। नक्को झील कहाँ पे है, तो ये किन्नौर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, तो साबुन का निर्माण करना हो तो वनस्पति तेल जो है उसका इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन। मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकम्स सोर ड्यू टू, दूध को कुछ समय के लिए खुला छोड़ने पर वह खट्टा हो जाता है, इसका ऐसा किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज ए फ्यूल गैस, निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है जिसका, तो ये मीथेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस। सोमनाथ मंदिर जो है किस वर्ष नष्ट किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, तो 1025 ईस्वी में। बैटल ऑफ चंदावर वाज फाउट बिटवीन, चंदावर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये दोस्तों जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मामलुक डिनास्टी जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डिनास्टी, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, घियासुउद्दीन तुगलक। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, तो भारत में पहली ट्रेन आप सभी को पता होगा 1853 में। बाय एक्ट ऑफ 1858 द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर ट्रांसफर्ड टू डैश, 1858 के अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की शक्तियों का डैश को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो किसके पास थी ये शक्तियाँ, जो सेक्रेटरी राज्य का हुआ करता था, स्टेट का, राज्य के सचिव, ये ऑप्शन सही है। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस बाय द एक्ट ऑफ, तो आज के टाइम में जो अध्यादेश जारी होता है वैसे ही गवर्नर जनरल के पास शक्ति आई थी 1861 का जो एक्ट आया था उससे, बी ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में दोस्तों स्वतंत्रता थी, समानता थी और भाईचारा था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, बी ऑप्शन सही है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम, भारत में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया है इसको, तो ये यूएसए से। भारतीय संविधान ने सरकार के संसदीय रूप किससे अपनाया, तो ये बेसिकली हमने ब्रिटेन से अपनाया। हुट्टी गोल्ड माइन जो है कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो ये कर्नाटका में मिलती है। अगर गोल्ड की बात करें तो ज़्यादातर कर्नाटका में ही है। ब्लैक फॉरेस्ट या फिर काले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जर्मनी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट, निम्नलिखित में से कौन से गर्म महासागर की धारा है, तो क्यूरोशियो। इन जियोग्राफी गल्फ स्ट्रीम रेफर्स टू, भूगोल खाड़ी स्ट्रीम किसको संदर्भित करता है, जो गर्म महासागर धारा होती है उसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कजाकिस्तान, सी ऑप्शन। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं पीडीएफ फाइल में आपको मिलेंगे, तो 65 में से कितना स्कोर आपने किया ये कमेंट बॉक्स में बताना। और मैथमेटिक्स की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी 95 HP स्टडीज़, वहाँ पे जाइएगा और इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर लेना।
और अगर कोर्स की जानकारी चाहिए हो या फिर टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी हो तो व्हाट्सएप कर लेना। समय काफ़ी कम बचा है, अच्छे से तैयारी करिए, जी जान लगाइए। कोई भी परेशानी आ रही हो तो मैसेज करो। रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हो चुके हैं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा अगर इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको ऐसे ही दे दिए जाएंगे आंसर, सब कुछ है यहाँ पे। बाकी व्हाट्सएप कर लेना, जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा। टोटल 85 क्वेश्चन होंगे, 85 में से मेरिट बनेगी। 15 मार्क्स जो हैं इवैल्यूएशन के हिसाब से होंगे, आपको पता है। जय हिंद, जय हिमाचल।